Hello everyone, welcome to Vidyanand Online. I am Palki Jain and today we are going to do something very important. I came to know कि आप लोगों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम है. यूर फीलिंग कि ऐसा कुछ हो जाए कि हमें पता चले कि हमें कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए, हमें शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं, या व्हाट इज़ द परफेक्ट मेथड टू सॉल्व न्यूमेरिकल. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ योर्स, वट आई हैव डन इज मैंने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पिकअप करे हैं, जिनको करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी से नॉलेज हो जाएगी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. सो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स के क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एंड अगर अच्छी लगी तो ऑब्वियसली डू लाइक इट, एंड इन द कमेंट सेक्शन जस्ट टेल मी कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, सो दैट मैं आप ही के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर कर सकूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट ब्रश अप आवर बेसिक फॉर्मूले. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं. स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो है कॉन्केव और एक है कॉन्वेक्स, राइट. अब कॉन्केव की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके का होता है, इस तरीके से आप उल्टा सी बनाएंगे और ये वाला जो सरफेस होगा, दिस सरफेस विल बी द पॉलिश सरफेस. और अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो उसमें अगर आप नॉर्मल सी बनाओ और इस हॉलो साइड को अगर आप पॉलिश करो, दैट वुड बी द कॉन्वेक्स मिरर. ओके, अब जो ये वाला साइड है, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन होता है. तो जो रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स में होता है वो कहाँ पे होता है, बल्जिंग साइड पे. वेयर एज अगर हम कॉन्केव की बात करें तो यहाँ हॉलो साइड पे आपका रिफ्लेक्शन होता है. ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे आपका पोल होता है, फिर फोकस, उसके बाद सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये क्या होता है, एफ और पी का जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ, और सी और पी का जो डिस्टेंस होता है दैट इज आर, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, विच इज इक्वल टू 2f. नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जिसकी हमें इमेज चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज चाहिए, वो हमें कहाँ प्लेस करना है. तो ये तो है फ्रंट मिरर के पहला फ्रंट वाला पार्ट, और ये है बैक ऑफ द मिरर. सो ऑब्वियसली आप जो ऑब्जेक्ट रखोगे वो कहाँ रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना. सो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी. और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, h1 से. ऑब्जेक्ट की हाइट होती है h1 और इसको डिनोट करते हैं हम ab से. ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में. तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, फ्रंट पे या बैक पे. सो ऑब्वियसली फ्रंट पे. ठीक है, सो इन बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो फ्रंट में होता है. ठीक है, इट मीन्स टू द लेफ्ट हैंड साइड. नेक्स्ट इज इमेज. इमेज फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इमेज कैसे फॉर्म होती है और कौन कौन सी पोजीशंस पे फॉर्म हो सकती है. तो अगर हम बात करें इमेज कहाँ फॉर्म हो सकती है, तो जो इमेज है वो इन फ्रंट पर भी हो सकती है या बैक ऑफ द मिरर पे हो सकती है. अब जो इमेज बनकर आई है, हो सकता है वो सेम साइज की हो, जिस साइज का ऑब्जेक्ट हो उस साइज की आपकी इमेज है, या फिर हो सकता है वो एनलार्ज्ड हो, मतलब बड़ी हो, या फिर वो डिमिनिश्ड हो. ठीक है, इस तरीके से. अब हम बात करते हैं कि फ्रंट और बैक का मतलब क्या है. जैसे ये आपका कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है. अगर आपकी यहीं पे इमेज बनी है कुछ इस तरीके से, तो ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश ये इमेज है. तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये इमेज बनी है कहाँ बनी है, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ बैक ऑफ द मिरर, तो इस तरीके से सपोज यही आपका कॉन्केव मिरर है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड, और जो आपकी इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, एट बैक ऑफ इट. इसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो ये ए बी है, तो ये ए डैश बी डैश है. तो इस तरीके से बैक ऑफ द मिरर भी बन सकती है और फ्रंट ऑफ द मिरर भी बन सकती है. अब इसी पे आगे डिस्कशन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, विच इज रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कौन सी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात, अगर आपकी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, इफ इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है, तो वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी. अगर इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसका मतलब क्या है कि
वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी आपका इमेज फॉर्म हो रहा है वहाँ पे अगर आप स्क्रीन प्लेस करो और स्क्रीन पे वो इमेज आपको दिख रही है, इट मीन्स कि वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। और अगर आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पे, इट मीन्स इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टा, और इरेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही जिस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट अलाइंड है उसी तरीके से आपकी इमेज अलाइंड है, ठीक है। तो रियल में क्या होता है, रियल इमेजेस में क्या होता है कि रेस ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट करती हैं। सो इन दिस रेस ऑफ लाइट एक्चुअली मीट्स, ठीक है, और जहाँ पे वो मीट करती हैं वहाँ पे आपको क्या मिलती है, इमेज मिलती है। पर वो इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसी होगी, कुछ इस तरीके से, इन्वर्टेड। और वर्चुअल इरेक्ट में क्या होता है कि रेस ऑफ लाइट डू नॉट मीट, दे डू नॉट एक्चुअली मीट। आप क्या करते हो, रेस ऑफ लाइट को एक्सटेंड करके मीट कराते हो, ठीक है। एंड दैट इज वाई यू ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज विच इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे अलाइंड है तो इमेज भी आपको ऐसे ही अलाइंड मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर के केस में आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी मिल सकती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी मिल सकती है। और कॉन्वेक्स में आपको हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ही मिलती हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। ना सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स। तो कॉन्केव मिरर में मैक्सिमम टाइम यू विल गेट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बस एक ही केस है जब आपको मिलता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सबसे पहले चेक करते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट कब मिलती है, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है फोकस एंड पोल के बीच में। अभी ये सब मैं बिल्कुल रफली बता रही हूँ, आई एम नॉट ड्रॉइंग द रेज ऑफ लाइट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जैसे अगर आपका ये कॉन्केव मिरर है और यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे पोल है, और अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है ए बी, तो इमेज कहाँ मिलती है आपको, एट द बैक ऑफ द मिरर, जो कि कैसी होती है, एनलार्ज्ड, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है, कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आई एम नॉट ड्रॉइंग द डायग्राम। तो यहाँ पे कैसे मिलेगी आपको, इनलार्ज्ड इमेज मिलेगी, कहाँ पे, बैक ऑफ द मिरर, एंड दैट इज वाई इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक यही केस है जब वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इट इज एट फोकस, तो फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी। इसी का उल्टा कर दें अगर, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है, तो इमेज कहाँ मिलेगी आपको, एट फोकस। दोनों ही केस में इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस, बिटवीन एफ एंड सी। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरीके से कि आपका कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे आपका फोकस है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इमेज कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड सी, और कैसे मिलेगी, एनलार्ज्ड, बड़ी मिलेगी। तो इस केस में आपको कहाँ मिलती है इमेज, कैसे मिलती है, एनलार्ज्ड होती है, और कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये होगा ए डैश बी डैश। अब इसी का जो उल्टा केस होगा वो क्या है, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, ठीक है, तो इमेज कहाँ मिलेगी, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, मतलब ये एफ और ये सी, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे, दिस इज ए बी, तो इमेज कहाँ मिलेगी आपको, सी और एफ के बीच में, और कैसी होगी, छोटी सी होगी, ठीक है, इट विल बी ए डैश बी डैश। तो अगेन ये दोनों केस एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, ठीक है, अगेन इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट जो लास्ट केस है वो याद करना भी बहुत आसान है आप लोगों के लिए, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ए बी, तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी, यहीं मिलेगी, और ऑफ द सेम साइज। तो जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की आपकी इमेज होगी। तो यहाँ पे सेम साइज वाला जो फ्रेज है ये इंपॉर्टेंट है। एक और फ्रेज आता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में, वो है शार्प इमेज, दैट यू हैव टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। तो शार्प इमेज का मतलब क्या है, कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो या तो इमेज के साइज के इक्वल हो, या फिर जो इमेज का साइज हो
वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा हो, ठीक है, इन दैट केस यू विल गेट द शार्प इमेज। ओके, सो ये मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बताया है कि रे डायग्राम्स में पोजिशनिंग और कैसे कैसे होती है। साइन कन्वेंशन जिसको लेके सब बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बट आई एम प्रीटी मच श्योर इसके बाद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में अगर हम बात करते हैं, कॉनकेव मिरर में ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो समझो कि राइट मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, तो ये पॉजिटिव होगा, लेफ्ट मतलब कुछ गड़बड़ है इसलिए वो नेगेटिव होगा। तो जो भी पोजीशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होगी। तो हमें पता है कि ये अगर पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपका सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है विच इज ए बी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर पे होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इट इज ऑलवेज नेगेटिव, u आपका हमेशा ही नेगेटिव होगा, बी इट कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस और पोल का बीच का डिस्टेंस, दिस वन, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकस होता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो इसलिए हमेशा कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होगी इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं v। अब v पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैक्सिमम केस में जो आपकी इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी आपको? लेफ्ट हैंड साइड पे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। तो v आपका मैक्सिमम टाइम, सपोज ये आपका इमेज मिल के आई है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम आपका जो v होगा कॉनकेव मिरर के केस में आपको नेगेटिव ही मिलेगा, इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव ही होगा। पर जो एक ही केस है जब आपका जो इमेज बैक ऑफ द मिरर बनती है, इन दैट केस जो v है, इमेज डिस्टेंस है, वो पॉजिटिव होगा। तो सिर्फ फोकस एंड पोल वाला जो आपका रे डायग्राम है, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में होता है, इन दैट केस द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। अदरवाइज रेस्ट जितने भी केसेस है उसके लिए क्या होता है? इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जल्दी से कॉन्वेक्स मिरर भी देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर बहुत इजी है। कॉन्वेक्स मिरर में आपके मिनिमम डायग्राम्स है, मिनिमम रे डायग्राम्स है। कॉनकेव मिरर में आपके 6 डायग्राम्स जो कि अभी मैंने आपको समझाए थे। तो कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करते हैं, तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, हमेशा आपको कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट मतलब कि आपको हमेशा बैक ऑफ द मिरर आपको इमेज मिलेगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ होता है? फोकस होता है बैक ऑफ द मिरर पे। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सपोज आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में, मतलब यहाँ पे आपका पोल है और इनफाइनाइट पे कहीं पे भी आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो इमेज आपको कहाँ मिलेगी? इमेज आपको हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी इमेज मिलेगी या इमेज डिस्टेंस होगा v, उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन होगी किससे? फोकल लेंथ से, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और आपको क्या साइज कैसा होगा? इसका साइज आपको छोटा होगा, इट विल बी डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये होगा a डैश b डैश, ठीक है। सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यू विल ऑलवेज फाइंड द इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड, एंड इट विल बी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में u, f और v की बात करते हैं। सो u विल बी नेगेटिव ओनली बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो u नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि जो फोकस है वो राइट हैंड साइड पे है और इसलिए वो पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं v की, v भी हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि आपको हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी। तो ये साइन कन्वेंशन है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब आती है बात मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में इसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। तो अगर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो ये बताता है कि जो आपकी इमेज है वो मैग्नीफाइड होगी, मतलब बड़ी होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, या फिर सेम साइज की होगी, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। तो इसका 2 फॉर्मूले हैं, m इज इक्वल टू माइनस v ओवर u और m इज इक्वल टू h2 ओवर h1। तो h2 मतलब साइज ऑफ द इमेज एंड h1 इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, अगर आपका m पॉजिटिव निकल के आ रहा है, आपने सॉल्व किया और m आपका पॉजिटिव निकल के आ रहा है,
इसका मतलब है कैसी इमेज ऑब्टेन हुई है, वर्चुअल इमेज। और अगर सॉल्व करने के बाद m आपका नेगेटिव आ रहा है तो कैसी इमेज आपको ऑब्टेन हुई है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। अब कॉन्केव मिरर के केस में आपका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और वो नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है। पर कॉन्वेक्स के केस में इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आपको हमेशा ही वर्चुअल इमेज मिलने वाली है। बट कॉन्केव में आपको वर्चुअल भी मिल सकती है और रियल भी मिल सकती है। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी कि मैग्निफिकेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोट करने के लिए हमने ये लगाया, एब्सोल्यूट मीन्स कि अगर नेगेटिव हो तो उसको हम निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि जो इमेज का साइज है दैट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। सो h1 इज इक्वल टू h2। ठीक है। दूसरी चीज, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, मतलब कि आपकी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आई है वो आई है 0 पॉइंट समथिंग, 0.7, 0.8 और 0.6, वट एवर इट इज, लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि जो आपकी इमेज आई है वो छोटी आई है, इट इज डिमिनिश्ड। ठीक है। अब बात करते हैं अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ी है, 1 पॉइंट समथिंग है या 2 है या 3 है। सो इमेज का जो साइज है इट इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज। इसका मतलब है इमेज कैसी है आपकी, एनलार्ज्ड। तो ये है इक्वल साइज, ये है डिमिनिश्ड और नेक्स्ट है ये एनलार्ज्ड। तो ये वाले केसेस आप ध्यान रखिएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो जो पहला न्यूमेरिकल है इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल हो जो लाइट से रिलेटेड हो, आप उसका डायग्राम बनाइए, आप उसका रे डायग्राम बनाइए, बिकॉज उससे आपकी 90% ऑफ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। फिर बचता क्या है, सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन बचता है। ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन पढ़ूंगी और उसको फिर यहाँ लिखती चली जाऊंगी अलॉन्ग विद द डायग्राम। ठीक है। तो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज, सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, इट मीन्स h1 दे रखा है, इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो आपको कॉन्केव मिरर दे रखा है, ये मेंशन्ड है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट दे रखी है इसका मतलब है ये u दे रखा है आपको, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो आपको f, तो f, u और h1 आपको मेंशन्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ दिस। तो मैंने ये ड्रॉ किया इसको एज पर दी वैल्यूज गिवन। यहाँ पे ये पोल हो गया, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर इन साइज, प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 15। तो अगर ये 15 है इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, राइट। और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, 30 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है, ये हमें थ्रू डायग्राम पता चला है। अब जैसे हमें ये पता चला, हमें सारी चीजें पता चल गई, क्या कि नेचर क्या होगा उसका, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। साइज कैसा होगा इमेज का, साइज विल बी इक्वल साइज। तो जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उस साइज की आपकी इमेज होगी। उसके बाद रे डायग्राम वो तो हम बना ही लेंगे, हमें पता ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो हमें रे डायग्राम कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो मैंने आपको बताया था कि शार्प इमेज का मतलब क्या है कि या तो h2 इज इक्वल टू h1 हो, इक्वल साइज के हो, या फिर इमेज का जो साइज हो वो बड़ा हो ऑब्जेक्ट के साइज से। सो ऑब्वियसली अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, if you place object at center of curvature you will get sharp image। ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा आपका, इमेज डिस्टेंस भी आपका कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर कैसा होगा अभी बता दिया हम लोगों ने, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी, और कैसे बनेगी, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज इज h2। अब क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो h1 इज इक्वल टू h2 होगा, तो इसका भी साइज कितना होगा, इट विल बी 2 सेंटीमीटर, बट कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी ना आपकी, ये इन्वर्टेड होगी। सो इसका रे डायग्राम कैसे होगा, यहीं पे हमने इसको ड्रॉ किया, पॉलिश साइड बनाई, फिर यहाँ पे FC,
So object is at center of curvature, so it would be parallel to principal axis, then passes through focus. उसके पास अगर it will pass through focus, then it will become parallel to principal axis. तो जहाँ पे ये मीट करेगा, ऑब्वियसली मैंने इसको भी रफ हैंड से बनाया है तो ये प्रॉपर नहीं बन पाया है, बट ये आपको कैसे आएगा हमेशा, इट विल बी इक्वल साइज और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो ये आपका रे डायग्राम है। तो हमने रे डायग्राम बना लिया, हमने साइज ऑफ इमेज बता दिया, नेचर बता दिया। नेक्स्ट क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो स्क्रीन आप कहाँ पे प्लेस करोगे, जहाँ पे इमेज बननी है। तो इन शॉर्ट दे आर आस्किंग फॉर द इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस भी हमें पता है कितना होगा, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो विदाउट मिरर फॉर्मूला हमने ये सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब अगर आपका जो क्वेश्चन आता है वो 1 या 2 मार्क का आता है ये वाला, तो आप इसको ऐसे ही कंसेप्चुअली सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर ये 3 मार्क्स का आता है तो आप अगर मिरर फॉर्मूला लगाते हैं तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस सी न्यूमेरिकल नंबर 2। अब इसमें क्या बोल रखा है, स्टार्टिंग में इट्स मेंशन्ड इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन मूविंग on a moving automobile has a radius of curvature 3 मीटर। तो आपको कैपिटल R दे रखा है 3 मीटर, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका स्मॉल f आप निकाल सकते हो 3/2 विच इज 1.5 मीटर, राइट। अभी ये पॉजिटिव होगा क्योंकि अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसमें जो आपका फोकस होता है वो कहाँ होता है, पॉजिटिव साइड पे, हेयर एट द बैक ऑफ द मिरर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हर चीज पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। नाउ इफ अ ट्रक इज फॉलोइंग इट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, तो यहाँ पे सपोज एक ट्रक है जो कि फॉलो कर रहा है, अब जिसकी इमेज बनेगी मिरर के ऊपर, और ये जो डिस्टेंस है ये रखा है 4.5। सो बेसिकली यू आर गिवन u इज -4.5। अब माइनस आपको पता ही है क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन फॉर द इमेज। तो आपको पोजीशन निकालनी है, मतलब v निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, नेचर निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो नेचर निकालने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी हमें। मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी कॉन्वेक्स मिरर जितने भी होते हैं, उसमें जो इमेज बन के आती है वो डिमिनिश्ड होगी, मतलब वैल्यू 1 से कम होगी, 0 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है। तो ये हम क्रॉस चेक करने के लिए कर लेते हैं। पोजीशन कहाँ होगी, फोकस और पोल के बीच में होगी, राइट। उसकी पोजीशन इन दोनों के बीच में होगी। तो जब ये डिस्टेंस है आपका 1.5, इसका मतलब है कि जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो 1.5 से कम होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने स्टार्टिंग में निकाल ली, अभी हमने कैलकुलेशन नहीं करी है, राइट। अब हम करके देखते हैं कैलकुलेशन से कि जो हमने डिस्कशन करा है वो सब कुछ सही प्रॉपर है या नहीं है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। सो 1/1.5 और 1/v, v हमें निकालना है, प्लस 1/u, u इज -4.5। तो अगर इसको मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया यहाँ से, सो इट विल बी 5 2 10, 5 3 15 और 5 2 10, 5 9 45। See, I am doing this because I think we are more comfortable with fractions. Decimals में हम इतने comfortable नहीं होते हैं। So 2/3 is equal to 1/v minus 2/9, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। So it will be 2/3 plus 2/9 is equal to 1/v। अब 3 और 9 का जो LCM होगा वो कितना होगा, 9 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब इट विल बी 6 हेयर एंड इट विल बी 2 हेयर इज इक्वल टू 1/v। ये कितना हो जाएगा, 8/9 इज इक्वल टू 1/v। अगर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 8v इज इक्वल टू 9। तो v कितना हो जाएगा, 9/8। तो इसको अगर हम करें 8 1 8, इट विल बी 1 पॉइंट एंड देन इट विल बी 1 2 मीटर्स। तो v का जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, पॉजिटिव में आई है 1.12 मीटर। और हमने ये पहले ही बोल दिया था कि जो हमारी v की वैल्यू होगी वो 1.5 से कम होगी, और 1.12 मीटर 1.5 से कम है। इसका मतलब है जो डिस्कशन किया था उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया है, जो कि आना भी चाहिए। नेक्स्ट हमें देखना है मैग्निफिकेशन। तो पोजीशन निकाल दिया, नेचर निकाल दिया, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन इज m का फॉर्मूला कितना होता है, -v/u, ठीक है।
अब हमारे हिसाब से जो मैग्नीफिकेशन है वो उसकी वैल्यू किस में आनी चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग में आनी चाहिए। तो चेक करते हैं, माइनस v की वैल्यू पॉजिटिव में है 1.12 और u की वैल्यू नेगेटिव में है -4.5। ठीक है, यहाँ पे 0 लगा दिया तो ये डेसिमल मैंने यहाँ से हटा दिया, इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 112/450। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा कुछ 0.24। एंड अगर ये देखो दिस वैल्यू इज लेस देन 1, इसका मतलब है इमेज कैसी होगी, इट विल बी डिमिनिश्ड। ओके, सो इमेज विल बी डिमिनिश्ड। तो हमने तीनों चीज़ें निकाल दी हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एंड हमने मिरर फॉर्मूला के हेल्प से हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल 3। An object is kept in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. ठीक है, the image formed is 3 times the size of the object. Calculate the 2 possible distance of the object from the mirror. तो ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। What is this 2 possible distance? आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ये समझ आ रहा है, बट ये 2 पॉसिबल डिस्टेंस का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। उसके बाद उन्होंने बोल रखा है कि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है तो f आपका माइनस में होगा क्योंकि फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और इमेज जो फॉर्म्ड हुई है H2 जो है वो 3 टाइम्स H1 है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो इमेज बन के आएगी इट विल बी 3 टाइम्स, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो इमेज बन के आएगी दैट वुड बी इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो इमेज इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 केसेस लेते हैं। केस 1 कि आपकी जो इमेज बन के आए दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और केस 2 कि जो इमेज बन के आए वो वर्चुअल एंड इरेक्टो। फाइन, अब चेक करते हैं हम इसको कि H2/H1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है विच इज -V/U। अब रियल एंड इन्वर्टेड के लिए जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी इट विल बी -3, राइट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इन नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये 3 है, ये कैसा होगा, इट विल बी -3 इन दैट केस। तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3u। ठीक है, अब हमें लगाना है मिरर फॉर्मूला। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला व्हाट कैन वी से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f मतलब 1/-20, 1/v इज 1/3u प्लस 1/u। अब इसको अगर हम लिखें तो इट इज -1/20, 3u और u का एलसीएम कितना होगा 3u, सो इट विल बी 1 + 3, सो -1/20 इज इक्वल टू 4/3u। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सो इट विल बी 4 2 880, u विल बी -80/3, और ये कितना आएगा आपका, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 26.67 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसमें हमने क्या देखा कि एक बार को तो हमें मैग्निफिकेशन को नेगेटिव रखना है और दूसरी बार हम मैग्निफिकेशन को कैसे रखेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब रखेंगे, जब हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रही हो जो कि 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो। इन दैट केस H2/H1 विल बी +3। ठीक है, -3 में रखेंगे +3 क्योंकि हमें कैसी इमेज चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब यूजिंग द मिरर नाउ अगेन H2/H1 इज इक्वल टू +3, और एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का विच इज -V/U। तो -V/U इज इक्वल टू +3, तो हम बोल सकते हैं V कितना हो जाएगा -3u। ठीक है, तो हमने बेसिकली मैग्निफिकेशन के जो 2 फॉर्मूले हैं H2/H1 और -V/U, इनका हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, क्योंकि हमें तो निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं।
ये कितना होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f मतलब 1/-20, 1/v मतलब -3u और u इज आपका ये आ ही गया, तो इट इज -1/20 इज इक्वल टू 3u, इसका एलसीएम हो गया, दिस विल बी -1 एंड प्लस 3, सो -1/20 इज इक्वल टू 2/3u, इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बी u इज इक्वल टू -40/3 एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी इट विल बी 13.33 सेंटीमीटर। तो दोनों ही केस में जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव आया है। आप ये देखिए दोनों ही केस में नेगेटिव आया है। एक जो वैल्यू आ रही है वो है 26.67, उसके लिए भी आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, बट कि वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ पे अगेन अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 13.33, यहाँ पे आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, बट वो कैसी होगी, इरेक्ट। अब हम चेक करते हैं थ्रू डायग्राम कि अगर मैंने ये कॉन्केव मिरर बनाया इधर, ठीक है, और ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस ये तो आपका 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया, ये कितना हो गया 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, तो एक केस तो क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, 13.33 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जो कि कुछ यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, अब आपको पता है फोकस और पोल के बीच में अगर कोई सी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको इमेज कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट पीछे मिलेगी, और कैसी मिलती है, इनलार्ज्ड मिलती है। ठीक है, तो ये वाला जो केस है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, फोकस एंड पोल वाले पार्ट को। दूसरा केस क्या है 26.67, वो कहाँ पे होगा, अगर आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखते हो, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हो, तो यहाँ पे इमेज कहाँ मिलेगी आपको, बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी आपको पता है इमेज कैसी होती है, इनलार्ज्ड। तो सेकेंड वाले केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, तो हमने इस चीज को क्रॉस चेक भी कर लिया है कि दोनों ही केस में आपको पता है कि इनलार्ज्ड इमेज मिलती है। तो अगर आप यहाँ प्लेसमेंट करोगे तो इट वुड बी 3 टाइम्स इनलार्ज्ड। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस क्विकली जंप टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Now next, let us see this question. Question says, a student wants to project the image of a candle flame. तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कैंडल फ्लेम है, on a screen 60 centimeter in front of a mirror by keeping the flame at a distance of 15 centimeter from the pole. So basically क्या है, इसमें आपको मेंशन नहीं कर रखा है कि मिरर कैसा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, बट क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे स्क्रीन मेंशन्ड है, और स्क्रीन पे जो इमेज ऑब्टेन कर पाते हैं वो हमेशा हम कॉनकेव के केस में ही कर पाते हैं। इसका मतलब है कि जो मिरर है आपका वो कॉनकेव मिरर ही है, राइट। तो क्वेश्चन देखें, अगर इसको ड्रॉ करते हैं, सो यहाँ लिखा है स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जो ये 60 सेंटीमीटर है ये कहाँ का डिस्टेंस है, ये है स्क्रीन और पोल तक का डिस्टेंस, राइट। तो ये और स्क्रीन पर ही आपको इमेज मिलती है, इसका मतलब है ये आपने इमेज डिस्टेंस दे रखा है 60 सेंटीमीटर का, विच इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। क्योंकि फ्लेम आपका ऑब्जेक्ट है तो मतलब यहाँ पे आपकी कैंडल फ्लेम है और ये कितने डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। सो इन शॉर्ट u इज -15 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपका जो v है वो कितना है, -60 सेंटीमीटर। सो पहला जो पार्ट है वो है राइट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। सो ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था कि इट शुड बी कॉनकेव मिरर। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2/h1 होता है और -v/u होता है, पर यहाँ पे क्योंकि u और v दे रखा है इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे -v/u वाला फॉर्मूला। सो इट विल बी -60/-15। इसको अगर हमें कैंसिल किया तो 15 4 is 60। सो m कितना आया है, -4। ठीक है, -4 मतलब कि आपकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड होगी इसका मतलब कैसी होगी, रियल।
it would be real and inverted. Okay, now next is what is the distance between the object and its image. तो ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी और यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है आपको ए डैश बी डैश, तो आपको इनका डिस्टेंस बताना है। तो ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है, 60 में से 15 को माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना होगा, इट विल बी 60 माइनस 15 विच विल बी 45 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया एंड थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ रे डायग्राम इन दिस केस। तो आपको इसका रे डायग्राम बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये केस कौन सा है, तभी आप रे डायग्राम बना सकते हैं। तो क्योंकि आपको एनलार्ज्ड इमेज मिल रही है और कैसी इमेज है, वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ऐसा केस कब हो सकता है, ऐसा केस तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड हो, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज तभी आपका जो इमेज मिलती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कैसी होती है, एनलार्ज्ड होती है, राइट। तो आपको फोकल लेंथ निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे ही इसको फाइंड आउट कर सकते हो। और इसका डायग्राम बनाना तो बहुत आसान है ही। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका पोल है, यहाँ फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ प्लेस्ड है ए बी, तो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, then passes through center of curvature, it goes undeviated. So in that case आपको यहाँ पे ये रफली मैंने बनाया है, तो आपको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको इमेज मिलेगी, it will be a dash b dash. So this is how we are going to solve this question. Now let us see the last question. अब इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है अ स्फेरिकल मिरर, सो इट इज नॉट मेंशन कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, बट क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन मेंशनड है, इसका मतलब है इमेज आपकी स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, तो वो तभी पॉसिबल है जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कॉनकेव मिरर का केस है, सो इट इज द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब it is used to form an 5 times enlarged image, मतलब जो image is 5 times the size of an object, तो H2 is equal to 5H1। इमेज आपकी enlarged है, real and inverted है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो केस बन रहा है, ये तभी बन रहा है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, और तभी आपकी जो इमेज बनती है enlarged बनती है एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है टाइप ऑफ द मिरर, दिस इज टाइप ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। तो टाइप ऑफ द मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर हमने निकाल दिया। उसके बाद आपको यू वी और आर निकालना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं इसका। सो इट इज एफ, दिस इज सी। तो अभी क्योंकि एफ एंड सी का कुछ दे नहीं रखा है, तो दिस डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। तो हम क्या करेंगे, अभी ये करते हैं, स्क्रीन पे बन रही है लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, पोल नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सपोज आपका ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड, तो स्क्रीन पे जो आपकी इमेज बन रही है, तो ये स्क्रीन जो है 5 मीटर अवे है इस ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल हमने यू मेंशन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज ए बी। अब आपको निकालना है यू वी आर। सो हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, m इज इक्वल टू H2 ओवर H1 और m इज इक्वल टू माइनस v ओवर u, ठीक है। अब H2 ओवर H1 कितना होगा हमारा 5, ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5। सो m की जगह हम 5 लिखेंगे माइनस v ओवर u। अब आप खुद देखिए, क्योंकि हमें पता है कि रियल एंड इन्वर्टेड हमें इमेज मिलेगी, तो हम मैग्निफिकेशन को -5 लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो इमेज है दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इन दैट केस ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू 5u, ठीक है। तो एक तो ये आ गया v की वैल्यू। दूसरा हमें पता है कि v किसके इक्वल है, 5 प्लस u। आप ये देखें इमेज डिस्टेंस v किसके इक्वल है, 5 प्लस u। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, पुटिंग सेकेंड इन 1, सो पुटिंग 2 in 1, हम लिख सकते हैं v की जगह 5 प्लस u इज इक्वल टू 5u, या फिर 5 प्लस u 5 इज इक्वल टू 5u माइनस u,
5 इज इक्वल टू 4u और 5/4 इज इक्वल टू u। तो u की वैल्यू कितनी आएगी? इट विल बी 4 1 4 पॉइंट 4 2 8 एंड इट विल बी 1.25, ठीक है, मीटर्स। नाउ अगर हम वही v की वैल्यू कैलकुलेट करें, इट विल बी 1.25 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो इट विल बी 6.25 मीटर्स, राइट। सो इसकी हेल्प से अगर हमें निकालना हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो हमें पता है 1/f कितना होता है? 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे 1/f निकालने के लिए v की वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो आपके इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, और u की वैल्यू भी हम नेगेटिव रखेंगे, वो कितना होगा? -1.25। सो 1/f किसकी इक्वल होगा? -1/6.25 और -1/1.25। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे इट वुड बी 6.25। सो इट विल बी -1 - 5। सो 1/f कितना हो जाएगा? इट विल बी -6/6.25। सो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.25/6 नेगेटिव में, बट क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, सो इट विल बी -6.25/6 इंटू 2, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। सो इट विल बी 2 1 2 2 3 6। इसको हम डिवाइड करते हैं तो इट विल बी -2.08 मीटर, ओके। सो इससे हमने निकाला कि जो हमारा मिरर होगा दैट वुड बी अ कॉन्केव मिरर, जिसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1.25 मीटर अवे टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, और जो v होगा इट विल बी 6.25 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? इट विल बी 2.08 मीटर्स, ओके। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों आया है, ये नेगेटिव आना चाहिए था। नेगेटिव हमने यहाँ पे मिरर फॉर्मूले में प्लेस करने के लिए हमने इसकी साइन कन्वेंशन यूज करा है, ठीक है। अब जल्दी से हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो ठीक है या नहीं है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2.08, तो हम ये एज्यूम करते हैं दिस इज 2.08, ठीक है। उसके बाद तो फोकल लेंथ आपकी कुछ होगी 1.04, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? 1.25, इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा? कहीं इधर होगा, बिटवीन एफ एंड सी, एंड दैट इज वाई जो आपकी इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो कहाँ हो रही है? बियॉन्ड सी, विच इज 6.25 इधर, एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका मतलब है कि ये वाला ही केस फॉलो कर रहा था, ओके। तो रे डायग्राम आता है तो आप वो भी बना सकते हैं उसके लिए। सो हाउ वाज इट? आपको वो 5 न्यूमेरिकल समझ आए? अब मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। मैंने एक लिंक शेयर करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड है 2021 बोर्ड से, ठीक है। सो अब आप एक काम करना, जब ये 5 न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लो, उसके बाद वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर एनी ऑफ योर प्रॉब्लम इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।